हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एफसीएस सॉफ्टवेयर लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित जो फिलहाल Q2 का रिजल्ट जारी होना था वो जारी कर दिया गया है। उस रिजल्ट के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि ये जो रिजल्ट जारी हुआ है पिछले दिनों, उसका मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ा है और मार्केट ने इसे कैसे लिया है। क्योंकि जब रिजल्ट जारी होना था उससे पहले इस कंपनी में लगभग 10 से 12% की तेज़ी आई थी, और क्या वो जो है तेज़ी बनी हुई है या नहीं, या फिर जो परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिखाया है वो कैसा दिखाया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं जो रिजल्ट जारी हुआ है वो 7 नवंबर को जारी हुआ है, और इस वीडियो में हम इस रिजल्ट को तो देखने वाले हैं जिसमें इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट को देखने वाले हैं। क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें जो अदर सब्सिडीज कंपनी होती हैं वो तो संबंधित डेटा शामिल होता ही है, साथ ही साथ स्टैंड अलोन जो रिजल्ट आता है उसका ब्रीफ भी इसमें शामिल होता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो रिजल्ट है वो फिलहाल कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, और यहाँ पे आप ये सेगमेंट में देख रहे हैं कि ये सितंबर 2023 का सेगमेंट है और ये जून 2023 का क्वार्टर का सेगमेंट है, और पिछले साल जो सेगमेंट है वो सितंबर 2022 के सेगमेंट का संबंधित सारे डेटा इसमें दिए गए हैं। और ये जो भी डेटा इसमें दिए गए हैं वो सारे के सारे डेटा लाख में दिए गए हैं। अगर हम सबसे पहले इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है इस क्वार्टर में वो 931 लाख का रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर था सितंबर 2022 में ये 913 लाख के आसपास रहा था। वहीं 2023 के क्वार्टर में ये 858 लाख के आसपास इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है ये फिलहाल न केवल क्वार्टर बेस पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाई है, बल्कि ईयर ऑन ईयर बेस पे भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो टोटल फिलहाल रेवेन्यू दिखाई दे रहा है वो 953 लाख का दिखाई दे रहा है सितंबर 2023 के क्वार्टर में। वहीं जून 2023 के क्वार्टर की बात करें तो ये 918 लाख के आसपास इसका टोटल रेवेन्यू रहा था। वहीं अगर हम पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें सितंबर 2022 की तो वो 972 लाख के आसपास इसका टोटल रेवेन्यू रहा था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो टोटल रेवेन्यू है वो फिलहाल ईयर ऑन ईयर बेस पे जो है फ्लैट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, वहीं क्वार्टर बेस पे भी ये फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम अगर बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की तो इसका जो फिलहाल टोटल एक्सपेंस दिखाई दे रहा है वो सितंबर 2023 के क्वार्टर में 876 लाख का टोटल एक्सपेंस दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 899 लाख के आसपास इसका टोटल एक्सपेंस रहा था। जबकि पिछले क्वार्टर यानी जून 2023 में 838 लाख के आसपास इसका टोटल एक्सपेंस रहा था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसका जो फिलहाल टोटल एक्सपेंस है वो क्वार्टर बेस पे तो बढ़ता नज़र आ रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे ये फिलहाल घटता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है ये माइनस में 535 लाख के आसपास दिखाई दे रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर जून 2023 में ये फिलहाल प्लस में 80 लाख के आसपास था, और पिछले सेम क्वार्टर था सितंबर 2023 में ये 73 लाख के आसपास था। इसका जो घाटे में आने का मेन कारण जो दिखाई दे रहा है वो है इसका एक्सेप्शनल आइटम्स में घाटे का होना लगभग 613 लाख के आसपास। हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो इसका जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहा है वो फिलहाल लॉस में दिखाई दे रहा है, और ये जो है लॉस फॉर द पीरियड हो गया है, और ये 551 जो है लाख का टोटल इसका लॉस फॉर द पीरियड दिखाई दे रहा है, अर्थात नेट लॉस दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि ये जो कंपनी है जो पहले अपर 15% के आसपास तेज़ी दिखाई थी, आज ये घटती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो 551 लाख के आसपास ये जो घाटा इसको हुआ है ये इसलिए हुआ है कि जो इसका एक्सेप्शनल आइटम्स हैं उसमें एक्सपेंस का बढ़ गया है, और लगभग 600 के आसपास इसका एक्सेप्शनल जो है घाटा हुआ था, जिसको इसमें जोड़ने के बाद इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी घाटे में चला गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ था वो 55 लाख के आसपास का प्रॉफिट था, वहीं पिछले साल सेम क्वार्टर था सितंबर 2022 में ये 52 लाख के आसपास प्रॉफिट में था। अब हम अगर बात करें इसके अर्निंग पर शेयर की तो इसका अर्निंग पर शेयर भी घाटे में चला गया है, क्योंकि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी फिलहाल घाटे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 550 लाख के आसपास। वह जिसके कारण ये जो है अर्निंग पर शेयर भी इस क्वार्टर में यानी सितंबर 2023 में घाटे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर यानी जून 2023 में ये 0.03
0.003 के आसपास था, जबकि पिछले साल सितंबर क्वार्टर में भी 0.003 के आसपास था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में तो फ्लैट करके दिखाई दी है, लेकिन इसका जो नेट प्रॉफिट है ये फिलहाल घाटे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें कि इसका जो आज का परफॉर्मेंस कैसा इस कंपनी ने दिखाया है, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया था वो फिलहाल कल मार्केट बंद होने के बाद आया था, तो इसमें हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो कंपनी है आज इसने कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिलहाल ये 10 से 11% की गिरावट के साथ ये ट्रेड कर रही है और ये 3 रुपये के आसपास फिलहाल ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो इस कंपनी का जो Q2 का रिजल्ट आया है फिलहाल मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, क्योंकि इस कंपनी ने लगभग 550 लाख का, अर्थात एक तरीके से कहा जाए लगभग 5 करोड़ 5 लाख के आसपास का इसने घाटा दिखाया है। जबकि इससे पहले ये कंपनी प्रॉफिट में चल रही थी, चाहे वो क्वार्टर बेस पे हो या ईयर ऑन ईयर बेस पे। और यही कारण है कि ये अनुमान लगाया गया था कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगी, जिसके कारण रिजल्ट आने से पहले पिछले 2 से 3 दिनों में अच्छी खासी तेजी इसमें देखी गई थी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये कंपनी जो है फिलहाल बिल्कुल भी इसका रिजल्ट मार्केट को पसंद नहीं आया है। तो हम अगर बात करें कि इस कंपनी में जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है लगभग 78 लाख शेयरों की टोटल इसमें ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 44 लाख के आसपास फिलहाल डिलीवरी उठाती हुई दिखाई दे रही है, लगभग 56 से 57%। तो इस हिसाब से देख रहे हैं कि इसमें जो ट्रेडर हैं कितना ज़्यादा हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये अनुमान जो लगाया गया था कि ये जो कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट निकाल के देगी वो अनुमान एक तरीके से फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। और यही कारण है कि इसमें जो अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हो रही है और डिलीवरी भी लगभग आधे के आसपास उठाई जा रही है, जो कि ये बता रहा है कि इस पे ट्रेडर जो है हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय पे मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।